गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में ज़्यादा समय आपका न लेकर के एपेक्स इंग्लिश चैनल के माध्यम से आगामी एग्ज़ाम 2023 को नज़र में रखते हुए इंटर साइंस आर्ट्स कॉमर्स यूँ कहें 10th के लिए वॉइस का एकदम वेरी शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि सभी स्ट्रक्चर को समावेश किया हूँ। बहुतों का एग्जाम्पल भी दिया हूँ और बहुतों का नहीं भी, जो कि आप खुद समझ लेंगे। आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 4 से 5 नंबर बोर्ड में मार्क्स श्योर आएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम आपका वॉइस लिखा हुआ है। वॉइस आपका चैप्टर है आज का, और उसमें आपका लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी वॉइस के 2 भेद होते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपको डाला था जिसमें कि मैंने टेंस के साथ वॉइस का जिक्र किया था कि टेंस के सभी स्ट्रक्चर ए भी होते हैं और उसका पी भी हम लोग बनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस बनाने के नियम। तो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका पी भी बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। अभी मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे आगे की ओर बढ़ना है और बहुत कम समय में। छात्रों याद रखना, आपको वॉइस से संबंधित प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें 2 तरह का होता है। एक एक्टिव क्वेश्चन होता है तो 4 पैसिव उसके ऑप्शंस होते हैं, जो सही होता है वो आपको चुनना होता है। और दूसरा एक पैसिव क्वेश्चन होता है, उसके 4 एक्टिव होते हैं और जो सही होता है वो आपको चुनना होता है। तो आप यहाँ पीवी का स्ट्रक्चर याद रखिए। ये भी आप टेंस में पढ़ ही चुके हैं तो आप वहाँ सही ऑप्शन चुन लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका ये स्ट्रक्चर है पीवी बनाने का, पैसिव वॉइस बनाने का। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर पैसिव बनाने का रूल है। आर प्लस बीइंग याद रखना है, प्लस बीइंग प्लस V3 बाय प्लस एजेंट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पीवी बनाने का नियम है। अब फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम चलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने का नियम है। छात्रों याद रखना इस बात को कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी जिक्र कर दिया हूं कि अगर हम टेंस का पैसिव पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2 ही भेद का पैसिव होता है। और बाकी जितने भी टेंस उधर बच गए, यानी 3, 3, 6, 2, 8, 4 जो उधर बच गए, उस 4 का पैसिव स्ट्रक्चर तो आप लिख लेंगे, बट वह अनकॉमन है, उसका यूज नहीं होता है। उस पर आप पैसिव बनाएंगे तो आपको अटपटा सा लगेगा। इसलिए आप सीधा सोचें कि हमें मात्र टेंस से रिलेटेड 8 टेंस का ही पैसिव होता है। 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट, 2 फ्यूचर। तो प्रेजेंट का मैंने जिक्र कर दिया। अब चलिए हम लोग का जिक्र करते हैं पास्ट का। पास्ट का सिंपल पास्ट का पैसिव बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बनाने का नियम है। और फिर उसके आगे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने का नियम है। और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। यहां सिर्फ हैड बीन होगा, चूंकि पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का ही प्रयोग होता है। और अब फ्यूचर की चर्चा करें तो 2 ही फ्यूचर का, एक सिंपल फ्यूचर का होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पैसिव का अनकॉमन होता है, और इधर इस दोनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर अनकॉमन होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट का देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। तो ये हो गया टेंस के 8 टेंस के पैसिव का स्ट्रक्चर। छात्रों एक बात मैं बता देता हूं कि ये सब में बाय प्लस एजेंट जो लिखा हुआ है वो एजेंट कहते किसको है, गौर से सुनिए। वह एजेंट हम लोग कहते हैं, एजेंट उसको कहते हैं, मतलब किसको, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। अब पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है चाहे किसी भी वाक्य का हो, और पैसिव में ऑब्जेक्ट का स्थान पर आता है, तो वही सब्जेक्ट जो पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है वह इंग्लिश ग्रामर के भाषा में एजेंट कहलाता है पैसिव के लिए। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, हमेशा आप किसी भी टेंस का पैसिव बना रहे हैं या इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बना रहे हैं, अगर उसका सब्जेक्ट समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नन, वन, पीपुल, पुलिस, कैटल, इन सभी सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर एक्टिव का सब्जेक्ट हो, अगर एक्टिव का सब्जेक्ट हो और वह किसी भी टेंस से वास्ता रखता हो या विदाउट टेंस का वाक्य हो एक्टिव का,
अगर उसको आप पेसिव करेंगे तो उसमें बाय प्लस एजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट कहलाता है या इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट कहलाता है। हालांकि इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट की हम दो ही बात करते हैं, ईट और देर का, लेकिन वो डमी सब्जेक्ट होता है, मतलब उस सब्जेक्ट का अपना ही कोई स्थायित्व अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए उसका बाय प्लस एजेंट नहीं होता। किसका? समवन, नो वन, नन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, इसके बाद फिर वन, नन, पीपुल, पुलिस, केटल। अगर ये भी किसी भी एक्टिव का ये सब्जेक्ट है तो पैसिव में इसका बाय प्लस एजेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ही बहुत कम समय में आपका ये वॉइस कंप्लीट करने जा रहे हैं और आपको बोर्ड में कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कन्फर्म 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रहेगा, याद रखिएगा। 5 मार्क्स अगर आपको लाना है, 5 मार्क्स अगर लाना है तो ये पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए मॉडल वर्ब की जिक्र करते हैं। मॉडल वर्ब का 2 ही स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। मॉडल वर्ब का 2 ही स्ट्रक्चर होता है। मॉडल वर्ब कहते हैं किसको है, रफली जान लीजिए कि वह अंग्रेजी का सेंटेंस जिनमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड ऐसे वर्ब का प्रयोग हो तो उसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और वैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से युक्त वाक्य को मॉडल वाक्य कहते हैं। तो मॉडल वर्ब जो है वो उसका पैसिव जो है 2 तरह से होता है। कैसे? तो आइए हम लोग बता दो। एक, अगर सिंपल मॉडल वर्ब के साथ वाक्य हो तो उसका पैसिव पहला होगा, यानी अगर मुझे मॉडल वर्ब का सिंपल वाक्य है तो उसका पैसिव होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, अगर सिंपल मॉडल वर्ब हो। और अगर वही मॉडल वर्ब के साथ एक्टिव में ऑलरेडी हैव पहले से हो, यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 हो एक्टिव का, तो उसका पैसिव कैसे होगा? तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन, क्या होगा? हैव बीन, हैज बीन, हैज का प्रयोग नहीं होगा, प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस एजेंट। एजेंट को आप जान गए हैं। तो मॉडल वर्ब का 2 स्ट्रक्चर, एक प्लेन मॉडल वर्ब का पैसिव और एक मॉडल वर्ब प्लस हैव जो एक्टिव में रहता है उसमें V3 पहले से रहता है, उसका पैसिव। दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बच्चों यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस का चर्चा करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको है? तो इंपरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिससे कि क्रोध, भय, घृणा, आदेश, अनुरोध ऐसे भाव का व्यक्त हो, वैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए इंपरेटिव सेंटेंस का क्या नोट है जरा सा उसको गौर से देखिए। पहला नोट क्या कहता है उसको देखिए। पहला नोट कह रहा है कि अगर इफ अंग्रेजी के वाक्य से ऑर्डर या कमांड का बोध हो, ऑर्डर और कमांड तो जानते हैं, आदेश या कमांडिंग, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव हम कैसे करेंगे? तो इसका पीवी बनाने का नियम है कि लेट, इसका पीवी। अगर कोई इंपरेटिव का वाक्य जो होता है विदाउट सब्जेक्ट होता है, इंपरेटिव का वाक्य जो होता है विदाउट सब्जेक्ट होता है, वो एसबीओ को फॉलो नहीं करता है, याद रखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस डज नॉट कंटेन एसबीओ, वो कभी भी एसबीओ को फॉलो नहीं करता है। तो अगर कोई इंपरेटिव का सेंटेंस है और उससे ऑर्डर या कमांड का बोध हो रहा है, आदेश या कमांडिंग का बोध हो रहा है, तो उसका पैसिव बनेगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और जरूरत पड़ेगा तो बाय प्लस एजेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि वो एसबीओ को फॉलो नहीं करता एक्टिव में, तो एसबीओ को जो फॉलो नहीं करता उसमें बाय प्लस एजेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। ये किसका पैसिव है? तो ये उसका पैसिव है जिसके इंपरेटिव से ऑर्डर या कमांड का बोध होता है। एक एग्जांपल मैंने दिया है, यहां देखिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसका पैसिव है कि लेट द डोर बी ओपेन्ड, यानी ये द डोर जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहां आकर के लेट के बाद वो क्या बना? सब्जेक्ट, इसके बाद उसमें बी और प्लस V3। जरूरत पड़ेगा तो बाय प्लस एजेंट देंगे, नहीं तो नहीं। आइए इसका यहाँ पैसिव देखिए, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, और जरूरत पड़ने पर बाय प्लस एजेंट। एग्जांपल सहित आपका क्लियर हो गया लेट का, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर कमांड का। अब दूसरा देखिए, ऑर्डर कमांड का हो गया। दूसरा कहता है कि अगर अंग्रेजी के वाक्य से एडवाइस का बोध हो, इंपरेटिव में ही, अगर अंग्रेजी के वाक्य से एडवाइस का बोध हो तो क्या होगा उसका पीवी बनाने का नियम? तो उसका होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, और जरूरत पड़ने पर बाय प्लस एजेंट। यानी अगर एडवाइस हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, और अगर ऑर्डर या कमांड हो तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। याद रखने की चीज है। इसका भी एग्जांपल है लव योर कंट्री, सलाह दे दिया जा रहा है, तो इसका पैसिव हुआ योर कंट्री शुड बी लव्ड। ये हो गया आपका किसका? इंपरेटिव का। अब देखिए इंपरेटिव में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां दिया हुआ है, गौर से देखिए इसको। यदि ए भी का वाक्य लेट से शुरू हो, यानी इंपरेटिव सेंटेंस हो और वो एक्टिव वॉइस में हो और वह वाक्य खुद लेट से शुरू हो,
एक तो ऑर्डर कमांड था तो उसका पीवी लेट से बना। ये इसका कहता है कि ए भी ही अगर लेट से शुरू हो तो उसका पीवी क्या होगा, तो उसका पीवी होगा आपको लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। यानी जिसका एक्टिव का वाक्य लेट से ऑलरेडी हो उसका पीवी लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट से होगा। याद रखने की चीज है। लेकिन याद रखिएगा कि वैसे लेट वाले वाक्य में आपको सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब इसमें जो है आपका लेट के वाले वाक्य में एक्टिव के वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका पैसिव दूसरे तरह से बनता है। आइए हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल कि लेट हिम कंप्लीट द वर्क। अब देखिए लेट से वाक्य शुरू है, यहां भी ऑब्जेक्ट है, यहां कंप्लीट वर्ब है, द वर्क यहां भी ऑब्जेक्ट है, ये आपको यहां चलाएगा पीवी में। तो इसका पीवी क्या बनेगा, लेट से बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट यहां करके सब्जेक्ट बनेगा द वर्क सब्जेक्ट बना, बी लगाना है बी लगा दिए, V3 लगाना है तो कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, अब बाय प्लस हिम ये ऑब्जेक्ट यहां से उठ करके यहां डायरेक्ट चलाएगा। ये याद रखना है। और अगर कोई लेट का वाक्य है और उसमें उसके लास्ट में ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव लेट से नहीं बनेगा। वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। वॉइस का एक वीडियो और छोटा सा आपको हम डालेंगे। चलिए आज समय कम है, चूंकि ऑफलाइन का क्लास मुझे 4 बजे से लेना है 11th और फिर 12 का, इसलिए मैं बहुत जल्द से खींच रहा हूं इसको। देखिए ध्यान से, कहता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस IM शॉर्ट में है, इंपरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज PLS शॉर्ट में या काइंडली शब्द का प्रयोग हो। एक्टिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में अगर प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हो तो क्या होगा भाई, तो यह होगा क्या, यह होगा कि उसका पीवी कैसे बनेगा, तो उसका पीवी बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड +2, याद रखना है, प्लस गिवन सेंटेंस। अब कहिएगा कि पूरा गिवन सेंटेंस हम लिखेंगे या क्या लिखेंगे, तो अगर प्लीज या काइंडली होगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में जब हम चलेंगे तो प्लीज मैंने रिक्वेस्टेड लगा के बनाया है चाहे एडवाइस लगा के बनाया उसका पैसिव। याद रखना है कि प्लीज और काइंडली का लोप कर देंगे पैसिव में, यानी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, इसका पीवी का नियम है कि यू आर रिक्वेस्टेड +2 प्लस गिवन सेंटेंस। एग्जांपल आया प्लीज सिट डाउन, ये भी का वाक्य है प्लीज सिट डाउन, इसका पीवी क्या बनेगा, प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड लगेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिए, अब +2 लगा दिया, इसके बाद क्या करेंगे प्लीज का लोप कर देंगे, ये लोप हो गया, सीधा सिट डाउन लिखा गया, ये हो गया पीवी। अब कहता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो, याद रखिएगा इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण क्या है, मैंने इसके पहले वीडियो में भी जिक्र किया, अभी भी मैं कर देता हूं। अगर कोई भी सेंटेंस है और उसमें वर्ब है, कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब है, यानी वो इंपरेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट वर्ब रहता है, SVO है तो उसमें भी वर्ब है, तो वह ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, यानी उस वर्ब से व्हाट का प्रश्न कीजिए, किसका, व्हाट का। अगर व्हाट का जवाब मिल जाता है तो ट्रांजिटिव, अगर व्हाट का जवाब नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव। अब जैसे देखिए द चाइल्ड स्लीप्स, तो व्हाट स्लीप्स, व्हाट में ही नहीं कहिएगा कि बच्चा सोता है, लेकिन हु स्लीप्स में हो जाएगा, व्हाट का कोई जवाब नहीं तो वहां स्लीप हो गया, इंट्रांजिटिव। आई रीड ए बुक, तो व्हाट रीड ए बुक, तो जहां व्हाट का जवाब मिला वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां व्हाट का जवाब नहीं मिला वो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कहता अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव से शुरू हो और वह इंपरेटिव हो, इंट्रांजिटिव से शुरू हो और वह इंपरेटिव हो, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। तो उसका पैसिव होगा यू आर ऑर्डर्ड +2 प्लस गिवन सेंटेंस। तो कहिएगा यहां भी गिवन सेंटेंस है क्या, यहां भी कोई लोप होगा, तो नहीं, यहां कोई लोप नहीं होगा, सिर्फ यहां क्या होगा तो देखिए फॉर एग्जांपल स्टैंड अप, फॉर एग्जांपल में क्या है स्टैंड अप, स्टैंड अप क्या हो गया, ऑर्डर का वाक्य हो गया, ये ए भी का हो गया, ये आपका इंपरेटिव प्लस इंट्रांजिटिव हो गया। स्टैंड अप, व्हाट स्टैंड अप, क्या स्टैंड अप, कुछ नहीं, अगर पूछे हु स्टैंड अप तब जवाब है, व्हाट का यहां कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड +2 प्लस स्टैंड अप लिख देंगे, यानी ये यू आर ऑर्डर्ड दिया हुआ ही है, 2 लगाएंगे और जो गिवन सेंटेंस है वो लिख देंगे, हो गया इंट्रांजिटिव का पैसिव। इसका और भी एक एग्जांपल है सिंपल डू, यू आर ऑर्डर्ड टू डू, याद रखिएगा डू, यू आर ऑर्डर्ड टू डू। और फिर दूसरा यहां देखिए क्या कर रहा है पीवी के लिए कि अगर वाक्य से एडवाइस का बोध हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंट्रांजिटिव भी हो और उससे क्या हो एडवाइस का बोध हो, सलाह का बोध हो, तो उसका पीवी का रूल क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड +2 प्लस गिवन सेंटेंस। जैसे वर्क हार्ड,
सलाह दे रहे हैं कठिन परिश्रम करो। मैं भी कह रहा हूं कि भाई 90+ अंग्रेजी में लाओ, चाहे जैसे भी हो, दिन रात एक कर दो, लेकिन चिंता नहीं करो, चिंतन करो। चिंता नहीं, चिंतन करो। फुल्ली ज्वाइली मूड में रहो, इंजॉय करो, पूरा पढ़ो और वीडियो को देखो अंत तक। नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पहले से जुड़े हो तो वीडियो को अंत तक देखो। तुम्हारा 5 नंबर का वॉइस एकदम देखते ही डन हो जाएगा। चलो यहां देखते हैं। वर्क हार्ड, ये ए भी हो गया, इसका पी भी होगा। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो छात्रों समय कम है, चूंकि 4 बजने को है या बज भी गया होगा, मुझे ऑफलाइन की क्लास लेनी है। तो आज का वीडियो वॉइस के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।